18 फरवरी 2020 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के जुरखली घाट के पास सुबह तकरीबन 6 बजे लोगों ने देखा कि बहुत सारे सामान को एक साथ रख के उसमें आग लगाई हुई है। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उस आग में से कुछ अजीब सी जलने की बदबू आ रही थी। लोगों ने महसूस किया कि ये बदबू मांस जलने की है। लोग जब उस आग के पास जाके देखने की कोशिश करते हैं तो वहां से 2 लड़के भागते हुए जाते हैं। लोगों ने उन लड़कों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लड़के भागने में कामयाब रहे। लोग जब उस आग के पास जाते हैं तो लोग दंग रह जाते हैं। उन्होंने देखा कि वहां पर 2 डेड बॉडीज में आग लग रही है। लोगों ने जैसे तैसे करके नदी के पानी से उस आग को बुझाई, जिसमें से कि एक डेड बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी और दूसरी डेड बॉडी आधी ही जली थी। लोगों ने बिना देरी किए पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और वहां से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। पुलिस उन दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसमें से जो एक महिला है वो 22 साल की है और दूसरी महिला करीब 40 साल की है। अब पुलिस उन दोनों डेड बॉडीज की फोटोज लेकर और उनकी डिटेल लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। वहीं साइड बाय साइड पुलिस देखती है कि कोई मिसिंग की रिपोर्ट आई हो तो उससे वेरीफाई हो जाएगा कि ये दोनों डेड बॉडीज किसकी हैं। लेकिन इस तरीके की कोई भी मिसिंग की रिपोर्ट नहीं आई थी कि कोई 40 साल की और 22 साल की महिला गुमशुदा है। सोशल मीडिया पर उन दोनों डेड बॉडीज की डिटेल्स डालने के बाद 3 से 4 दिन बाद ही पुलिस के पास एक आदमी का कॉल आता है। वो कहता है कि साहब, ये जो आपने फोटोज पोस्ट करके डाली हैं और बोला है कि इनकी कोई जानकारी मिले तो हमें बताएं, तो ये दोनों महिलाएं मेरी आईडी में ऐड हैं। इन दोनों की प्रोफाइल मेरी आईडी में ऐड है। पुलिस तुरंत उस लड़के से कांटेक्ट करती है और उसकी प्रोफाइल चेक करती है। प्रोफाइल चेक करने के बाद पता चलता है कि ये दोनों महिला पश्चिम बंगाल की ही रहने वाली हैं। उन दोनों महिलाओं की फेसबुक आईडी को डिटेल में खंगाला जाता है तो पता चलता है कि जो 40 साल की महिला है उसका नाम है रमा डे और जो 22 साल की लड़की है उसका नाम है रिया डे। पुलिस को अब उन दोनों महिलाओं के नाम पता लग चुके थे, लेकिन अभी इस चीज की वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। पुलिस इन दोनों महिलाओं की फेसबुक प्रोफाइल में दिए गए एड्रेस के मुताबिक उनके एड्रेस पर पहुंचती हैं। पुलिस ने जब वहां पड़ोसियों से पूछा तो इस चीज की वेरिफिकेशन हो जाती है कि जो 40 साल की महिला है ये रमा डे है और जो 22 साल की लड़की है वो रमा डे की ही बेटी है रिया डे, जिनकी डेड बॉडीज पुलिस को मिली थी और जिनकी डेड बॉडीज में आग लगाई हुई थी। अब पुलिस के सामने दूसरी चुनौती ये थी कि आखिर इन दोनों महिलाओं के साथ, माँ बेटी के साथ ये किसने किया और क्यों। पुलिस पड़ोसियों से रमा डे और रिया डे के फोन नंबर लेती है और उनकी कॉल डेटा रिकॉर्ड को खंगालती है। कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालने के बाद पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात आती है। पुलिस को मिला कि रमा डे और रिया डे ये दोनों ही एक नंबर पे एक ही आदमी से काफी समय से घंटों घंटों तक बात करती थीं। पुलिस ने उस नंबर को हाईलाइट किया और उसका रिकॉर्ड निकाला। पुलिस को पता चला कि ये जो नंबर है, इस नंबर का जो ओनर है उसका नाम है सद्दाम। पुलिस सद्दाम को कॉल करती है और उसको तुरंत अरेस्ट कर लेती है। पुलिस ने सद्दाम से पूछताछ की तो पहले तो सद्दाम इधर उधर की बात करता है, झूठ बोलता है। पुलिस जब सद्दाम से सख्ताई से पूछताछ करती है तो सद्दाम फिर हकीकत बताना शुरू करता है। दरअसल कुछ महीनों पहले रमा डे ने सद्दाम को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सद्दाम ने वो एक्सेप्ट की और उन दोनों में बातें भी शुरू हुई। वो बातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और दोनों में मुलाकात हुई और इन्हीं मुलाकात के साथ दोनों में प्यार हो गया। सद्दाम को फिर पता चला कि रमा डे की एक बेटी है रिया डे, जिसकी उम्र है 22 साल, और जो रमा डे है ये पहले महाराष्ट्र में रहती थी और किन्हीं कारणों की वजह से उसने अपने पति को डिवोर्स दे दिया है और अब वो पश्चिम बंगाल में अपनी 22 साल की बेटी रिया डे के साथ एक किराए के मकान में रह रही है। तो ऐसे ही कुछ समय बाद रमा ने अपनी बेटी का इंट्रोडक्शन सद्दाम से कराया। सद्दाम और रिया डे में दोस्ती हो गई और इनकी दोस्ती भी अब प्यार में बदल गई और अब तीनों मुलाकात करते। सद्दाम और रिया डे की जो दोस्ती थी अब ये भी प्यार में बदल गई। अब यहां पर सद्दाम का रिलेशनशिप रमा डे से भी चल रहा था और उसकी बेटी रिया डे से भी चल रहा था। कुछ समय बाद रमा डे को पता लग गया कि मेरी बेटी रिया डे सद्दाम के साथ भी रिलेशनशिप में है, लेकिन इससे रमा डे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और रिया को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि सद्दाम का रिलेशनशिप मेरी माँ से है। तीनों हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे, तीनों घूमने जाते थे, डिनर पे जाते थे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब कुछ समय बाद रिया डे को पता चलता है कि सद्दाम की पहले से ही शादी हो रखी है और उसके बच्चे भी हैं। इस बात को लेकर रिया ने सद्दाम से झगड़ा किया तो फिर सद्दाम ने उससे माफी मांगी और उसको आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो और मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। और ये कहकर सद्दाम ने रिया से कोर्ट मैरिज भी की। कोर्ट मैरिज करने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल चला और फिर कुछ दिनों बाद ही रिया ने ये बात अपनी माँ को बता दी कि सद्दाम पहले से ही शादीशुदा है। तो इस बात को लेकर अब रमा डे सद्दाम को ब्लैकमेल करती कि तुम
अपनी बीवी से तलाक लो और रिया के साथ रहो और हमारा खर्चा भी उठाओ। लेकिन सद्दाम अपनी पहले वाली बीवी को डिवोर्स देना नहीं चाहता था। वो उसके साथ भी रहना चाहता था, रिया के साथ भी रहना चाहता था, रमा के साथ भी रहना चाहता था। तो अब रमा डे और रिया डे इन दोनों ने सद्दाम को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारे ऊपर केसेस फाइल कर देंगे अगर तुमने अपनी पहले वाली पत्नी से तलाक नहीं लिया तो। इस बात से परेशान होकर सद्दाम ने एक प्लान बनाया। सद्दाम ने अपने एक दोस्त मंजूर आलम को बुलाया और उसके साथ प्लान बनाया। सद्दाम ने रमा डे और रिया डे को डिनर पे बुलाया। सद्दाम ने अपने दोस्त मंजूर आलम के साथ मिलकर पहले ही उन दोनों की डिनर में पहले से ही नशीली दवाई मिलाई हुई थी। सब साथ में डिनर कर रहे थे और फिर जब रमा डे और रिया डे डिनर कर लेते हैं तो उसके कुछ ही समय बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर सद्दाम और उसके दोस्त मंजूर आलम ने रमा और रिया का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। फिर उनको उस घाट के पास लेकर गए और वहां पे गड्ढा खोदा, लेकिन वहां पर वो लोग गड्ढा खोदने में नाकामयाब रहे। तो उन्होंने सोचा कि इनको आग लगा दी जाए। सद्दाम का दोस्त मंजूर पेट्रोल लेकर आता है और रमा और रिया की बॉडी पर वो पेट्रोल छिड़कता है और वो आग लगा देता है। और फिर इस कांड को करते हुए सुबह 6 बज जाते हैं और जब लोग देखते हैं, लोगों की नजर वहां पड़ती है तो लोग तुरंत वहां पे भागते हुए जाते हैं। जिसके बाद सद्दाम और मंजूर वहां से भाग खड़े होते हैं। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती है। उसके बाद फिर कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली जाती है, जिसके बाद सद्दाम और मंजूर आलम पुलिस के हाथ आते हैं। पुलिस उनको तुरंत अरेस्ट कर लेती है और उन पर मुकदमा चलाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।